नमस्कार, इक्वालिटी न्यूज प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि कट्टरता की ताकतों के खिलाफ सर्वसम्मति से आवाज उठाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रवक्ताओं द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी से संघ परिवार ने एक बार फिर दुनिया के सामने हमारे पूज्य धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को बदनाम किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मंगलवार को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भाजपा के पूर्व प्रवक्ताओं द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर संघ परिवार पर निशाना साधा। केरल के मुख्यमंत्री ने लोगों से कट्टरता की ताकतों के खिलाफ सर्वसम्मति से आवाज उठाने का भी आग्रह किया। विजयन ने ट्वीट करते हुए लिखा, भाजपा प्रवक्ताओं द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी से संघ परिवार ने एक बार फिर दुनिया के सामने हमारे पूज्य धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को बदनाम किया है। कट्टरता की ताकतों के खिलाफ सर्वसम्मति से आवाज उठाने का समय आ गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को मुख्यमंत्री ने कहा था कि आरएसएस ने देश को शर्मिंदगी की स्थिति में ला दिया, क्योंकि कई खाड़ी देश पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने आगे सरकार से नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। यह आरोप लगाते हुए कि पैगंबर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी संघ परिवार के एजेंडे का एक हिस्सा है, विजयन ने कहा कि टिप्पणी न केवल सामाजिक सुरक्षा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मध्य प्रदेश में मोटरयान अधिनियम के तहत हेलमेट सहित अन्य मदों में जुर्माने की राशि बढ़ाए जाने का प्रस्ताव स्थगित हो गया है। इस समय एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य है, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकना है। आज डिटेल बैठक हमने की है, कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं और हम सब जानते हैं, मेरे प्रदेशवासी भी जानते हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण को अगर रोकना है तो जो संपर्क की चेन है, आपस में मिलने जुलने की चेन है, उसको तोड़ना पड़ेगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था और जनता कर्फ्यू को अभूतपूर्व सफलता मिली थी। लेकिन हम जानते हैं कि एक दिन हम घर से ना निकले, दूसरे दिन निकल गए तो इस महामारी को हम नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज हमने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। हमारे 2 जिले, 2 शहर जबलपुर और भोपाल, जहां पॉजिटिव केस पाए गए हैं, दोनों जिलों में कल से कर्फ्यू लगेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में प्रतिदिन 60 किलोमीटर राजमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय और टीम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। 2021-22 में महामारी के दौरान देश के राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति भी धीमी होकर 28.64 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई थी। देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक मानसून के कारण निर्माण गतिविधियां भी बाधित हो गई थी। साथ ही गडकरी ने लॉजिस्टिक्स लागत के मुद्दों का भी हवाला दिया। बता दें कि देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्राथमिक जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड की है। हाल ही में NHAI ने घोषणा की कि वह कम से कम समय में लंबे राजमार्ग के निर्माण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास कर रहा है। एक निजी ठेकेदार राजपूत इंफ्राकॉन द्वारा 2 स्थानों के बीच 75 किलोमीटर की दूरी को 108 घंटे या 5 दिनों में कम समय में बिछाकर इस रिकॉर्ड का प्रयास किया जा रहा है। भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर रिकॉर्ड प्रयास किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई में सत्येंद्र जैन के करीबी के घर से भारी मात्रा में कैश और सोना बरामद हुआ है। सत्येंद्र जैन फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं। बताया जा रहा है कि ईडी को सत्येंद्र जैन के एक बेहद करीबी के घर से
2.82 करोड़ रुपए का कैश मिला है। इसके साथ ही 1 किलो से ज्यादा सोना भी मिला है, जिसमें 133 सोने के सिक्के शामिल है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सोमवार को दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ कथित हवाला सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत उनके घर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी। 57 वर्षीय जैन को धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA की आपराधिक धाराओं के तहत 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें 9 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने बीपीएससी फर्जीवाड़े में बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी में लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तत्काल बीपीएससी के अध्यक्ष को निलंबित करें। बीपीएससी पेपर लीक से संबंधित दोषियों के खिलाफ सीएम कड़ा एक्शन ले, ऐसी मांग भी वरुण गांधी की ओर से की गई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर बिहार विधानसभा और सेवा आयोग बीपीएससी की परीक्षा में हुई धांधली पर गहरी चिंता व्यक्त की है। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने मंगलवार को लिखी चिट्ठी में बीपीएससी धांधली पर ध्यान दिलाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की कि वो तत्काल बीपीएससी के अध्यक्ष को निलंबित करते हुए फर्जीवाड़े की नए सिरे से जांच कराए। इसके साथ ही वरुण गांधी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की कि वो पेपर लीक से संबंधित दोषियों के खिलाफ कड़े एक्शन ले, जो छात्रों के भविष्य के साथ भ्रष्टाचार का गंदा खेल खेल रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पार्षद के टिकट को लेकर सोमवार को कांग्रेसियों में लात घूंसे चल गए। बहारी के मुद्दे पर कांग्रेसी एक दूसरे पर टूट पड़े। जुमा झटकी मारपीट के साथ एक दूसरे के साथ गाली गलौज भी की गई। वार्ड पार्षदों की दावेदारी के दौरान यह मामला हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सड़क सुरक्षा पर 3 सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश दिए। समिति में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और सहकारिता तथा लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद भदौरिया सदस्य होंगे। ये समिति सड़क सुरक्षा के लिए संचालित गतिविधियों और अपनाई जाने वाली आवश्यक सावधानियों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। दबंगों से छीनी गई भूमि को आंगनवाड़ी स्कूलों को प्रदान करने का निर्णय भी लिया गया है। स्वस्थ भारत मिशन द्वितीय के अनुसमर्थन को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में संचालित प्राइवेट बसें जो कोरोना के दौरान लॉकडाउन में बंद थी, उनके बस मालिकों को देय मासिक वाहन कर में 130 करोड़ रुपए की छूट देने का निर्णय लिया गया है। प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज के साथ ही अन्य खबरों के लिए आज ही इक्वालिटी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।